हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैग एंड वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। तो आपको फोटोग्राफी और एडिटिंग से रिलेटेड तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाती है, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस नहीं मिल पाती। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ओके, सो वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है ताकि आपको पूरा वीडियो समझ आ सके। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली हमारे टिप्स है यूज एक्सटेंशन बोर्ड फॉर सेफ्टी। जब आप वेडिंग फोटोग्राफी के लिए किसी हॉल में जाते हो तब अपना जब आप सेटअप लगा रहे होते हो तब क्या हो जाता है कि आपको पॉइंट्स कम पड़ जाते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं ना वो पूरे मिल नहीं पाते। समझो आपने फोटो का और वीडियो का दोनों का ऑर्डर लिया हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होगा जब आप समझो आप सॉफ्ट बॉक्स लगा रहे हो और समझो 2 पोर्ट्रा लाइट भी लगा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा आपको प्लग कम पड़ जाएंगे, ठीक है। या फिर ये पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, समझो हल्दी का वगैरह फंक्शन है, तो हल्दी का वगैरह फंक्शन जो होगा वो हॉल के बाहर होगा, तो हॉल के बाहर क्या होगा कि आपको लाइट सही से प्रोवाइड नहीं होगी। ओके, तो समझो हल्दी का प्रोग्राम रात को है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पर आपको ठीक से लाइट प्रोवाइड नहीं होगी, इसलिए फोकसिंग भी सही से नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक अलग से एक्सटेंशन बोर्ड खरीदना है या फिर बना के भी ले सकते हो जिस पर 7 से 8 सॉकेट्स हो। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि उस एक्सटेंशन बोर्ड की वजह से और उसकी जो केबल है वो 40 से 50 फुट लंबी होनी चाहिए। जब आप ये एक्सटेंशन बोर्ड बना के लोगे तो आपको वेडिंग फोटोग्राफी में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और हर जगह पर आप अच्छे से लाइट्स यूज कर सकते हो। और एक अलग पॉइंट ये मतलब कि जब आप शूट कर रहे होते हो तब उसकी जो केबल है वो नीचे ही रहेगी, वरना अगर आप साइड में कहीं पर लगाओगे तो क्या होगा, केबल ऐसी लटकेगी और उस पर कोई भी फिसल सकता है या फिर किसी के पैर में अटक सकती है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक आपके लिए टिप रहेगा कि वेडिंग फोटोग्राफी में आप एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करो और उस पर आप अपना फ्लैश लगा सकते हो। देखो क्या होगा जब आप वेडिंग फोटोग्राफी में फोटो और वीडियो का दोनों का ऑर्डर लेगो तो 2 सॉफ्ट बॉक्स के लिए और 2 पोर्ट्रा लाइट के लिए 4 तो हो गए, एक एक्स्ट्रा फ्लैश आप चार्जिंग लगाओगे, एक कैमरा लगाओगे तो 5, 6, 7 तो ऐसे भर ही जाएंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। और समझो आपके पास 2-3 कैमराज है तो एक चार्जर आप यहाँ पर लगाओगे, एक चार्जिंग वहाँ पर लगाओगे, तो आपका हो सकता है कि पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है वो गुम हो जाए, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सटेंशन बोर्ड खरीद लो आप, जो कि आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है चेक द कनेक्शन। वो अब जब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जाते हो, समझो आपने पोर्ट्रा लाइट लगाया या फिर कोई भी चार्जर लगाया या फिर समझो आपने अपना सॉफ्ट बॉक्स लगाए, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, समझो वहाँ का जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो उसे अगर अर्थिंग नहीं रहेगा या फिर उसको करंट कम ज़्यादा होगा, करंट वोल्टेज, तो आपका जो सेटअप है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको हमेशा चेक करना है आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर जो जो सप्लाई है उसको अर्थिंग किया हुआ है या नहीं। अब अगर पुराना होगा तो 100% किया हुआ होगा और 99% सब जगह होता ही है, लेकिन फिर भी आपको सेफ रहना है कि जाते ही वहाँ पर चेक कर लेना है वहाँ का जो करंट है वगैरह, तो वहाँ का कोई है तो उसको पूछ भी सकते हो या फिर इसको अर्थिंग है या नहीं, या फिर आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उसमें का तो आपको समझ आ जाएगा, वरना फिर आपका जो मटेरियल है वो डैमेज हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट ट्रिगर सेल। अभी क्या हो जाता है जब आप शूट के लिए जाते हो तो अपना कैमरा का जो बैटरी है वो तो आप चेक कर लेते हो और फ्लैश के जो सेल्स है उसको भी चार्ज कर लेते हो, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, समझो आपके पास ट्रिगर है तो ट्रिगर के अंदर सेल्स होते हैं और वो हम महीने 1 मंथ या फिर 2 मंथ में से एक बार चेंज करते हैं जब वो खाली हो जाता है, ठीक है। तो समझो ऑन द स्पॉट आप वेडिंग पर गए तो वहाँ पर आपका ट्रिगर का जो सेल है वो खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर समझो खत्म हो गया तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, क्योंकि आप जहाँ पर गए हो सकता है वहाँ पर कोई शॉप हो ना हो, या फिर तब तक आपका शूट भी रुक सकता है और वेडिंग में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बाहर जाओ और वहाँ से सेल खरीद के लाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक क्या करो, जो ट्रिगर में सेल्स होते हैं जो मतलब सेल पर चलते छोटे वाले ट्रिगर होते हैं, तो उसका एक पैकेट ले लो और वो पैकेट हमेशा अपने बैग के अंदर रखो। आप समझो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए गए, समझो आप दूर गए, तो समझो आप पहाड़ों में प्री वेडिंग का शूट कर रहे हो और समझो वहाँ पर ख़त्म हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और कस्टमर के सामने आपका इंप्रेशन भी डाउन हो जाएगा कि इसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि बाबा एक्स्ट्रा लेके लगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप ट्रिगर का जो सेल है उसके उस पर हमेशा भी केयरफुल रहो और ट्रिगर के सेल का एक अलग से पैकेट अपने हमेशा बैग में रखो, जो कि आपकी बड़ी वाली कैमरा बैग होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरी द एक्स्ट्रा बैटरी सेल्स एंड ट्यूब्स। अभी देखिए, आप अगर वेडिंग फोटोग्राफी का शूट कर रहे हो
तो आपको ऑब्वियसली एक से ज़्यादा बैटरीज ही लगेंगे। सब जो आप वेडिंग फोटोग्राफी में फोटो का काम कर रहे हो तो आपको 2 बैटरीज तो कम से कम लगने वाले ही है। और समझो डुप्लीकेट बैटरीज है जो सस्ते में आपने लिया है तो 3-4 लगेंगी, ठीक है। तो कम से कम 2 बैटरीज तो आपको लगेगी ही। और समझो वीडियो का काम कर रहे हो तो 3 भी लग सकती है, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास बैटरी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उसी के साथ साथ कार्ड, जो मेमोरी कार्ड्स है आपके, वो भी आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। वरना अगर ऑन दी स्पॉट आपका जो मेमोरी कार्ड वगैरह फुल हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूब्स। अभी आपको कार्ड का और बैटरी का तो पता ही होगा, लेकिन जो ट्यूब्स होते हैं, जो आप पोर्ट्रा लाइट यूज़ करते हो वीडियो के लिए, जो कि ऐसे दिखती है, ओके। तो पोर्ट्रा लाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऑन दी स्पॉट समझो पोर्ट्रा लाइट क्या होती है, उसका जो ब्रांड है वो मतलब चाइनीज़, मतलब वो चाइनीज़ मेड इन चाइना रहते हैं। मैक्सिमम उसको गारंटी वारंटी आती नहीं है वो, और ख़राब हो सकते हैं। तो ऑन दी स्पॉट बहुत चांसेस रहते हैं कि वो ख़राब हो सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर हो ही सकता है, ठीक है। तो उसके एक्स्ट्रा ट्यूब्स आप खरीद के लेकर रखो, क्योंकि आपको सेल तो ख़त्म हो गई तो आप शॉप से ले सकते हो, लेकिन ट्यूब अगर ख़राब हो गई तो आपको शोरूम में ही जाना पड़ेगा जहाँ कैमराज वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ट्यूब्स वगैरह एक्स्ट्रा आपके पास रखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्क ऑन यूर एवरी मटेरियल। देखिए आपका जितना भी मटेरियल है, आप क्या करो, अपना जो कैमरा है उसकी जो बैटरी होती है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका यहाँ पर जो बैटरी का जो कैप होता है, इसके अंदर ना आप अपना नाम लिख के ले लो। क्योंकि क्या हो जाएगा, समझो आपका कैमरा वगैरह एक्सचेंज हो गया तो समझो किसी ने समझो चुराया भी, तो वो क्या करेगा, समझो आपका यहाँ पर किधर आप अगर अपने नाम भी लिख लिया लेकिन ऊपर लिख लिया, तो वो देख लेगा कि हाँ इसका इधर नेम है। तो फिर आप वो एक्सचेंज अगर करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊपर नाम है तो समझो वो छुपा भी देगा कैमरा। तो आप अगर नाम लिखोगे, ठीक है, तो आपको अगर कैमरा मिल भी गया तो आप पहचान पाओगे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इधर किधर भी हिडन स्पेस पे आप अपना नाम लिख लो, ताकि अगर एक्सचेंज भी हो जाए तो आप अपने कैमरा को पहचान पाओ, ओके। और अगर ऊपर ही लिख दोगे तो वो चुराने की जगह क्या करेगा, एक्सचेंज करने की जगह डायरेक्ट वो छुपा लेगा कहीं पर, ठीक है। तो ये आपके मटेरियल की सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, अपना जितना भी मटेरियल है हर एक पर कुछ तो मार्क करो, या फिर अपना अगर नाम लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत सारे फोटोग्राफर्स आ गए तो आपको जो मटेरियल है वो सेफ रहेगा। या फिर देखो बहुत टाइम हो जाता है कि आपका मटेरियल कोई लेके गया, रेंट पे लेके गया, या फिर आपने किसी को फ्रेंड को दिया, या फिर समझो कैप में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैप आपके जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, आपको जितना भी मटेरियल है उस पर एक परमानेंट मार्कर से आप मार्क करके लो। मेरे पास मार्कर नहीं है, दिखा देता, मैं दूसरे रूम में पड़ा है। तो मार्कर से हर एक मटेरियल पर अपना नाम लिख लो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरी अ बैकड्रॉप। देखिए जब आप किसी गांव में शूट के लिए जाते हो, अगर हॉल में जाते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए जब आप किसी गांव में शूट के लिए जाते हो तो समझो रात को वगैरह हल्दी का वगैरह फंक्शन है, तो क्या हो जाता है कि वहाँ पर हल्दी वगैरह फंक्शन होने के बाद जब आप उसके सेपरेटली फोटोज निकालने वाले होते हो, लड़के के या फिर लड़की के, तो आपको सही लोकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि गली वगैरह होती है। तो हल्दी जो रहती है मैक्सिमम घरों में, मतलब अपने गली में रहती है, गांव में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको बैकग्राउंड नहीं मिलता अच्छे फोटोज निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, टेरेस पर जाते हो, तो टेरेस पर क्या हो जाता है कि जो पूरा ब्लैक स्काई आ जाता है, तो वहाँ पर अच्छी फोटोज नहीं मिल पाती। तो आप क्या करो, कोई भी एक वाइट और ब्लैक या फिर कोई कलर मतलब ग्रे वगैरह बैकड्रॉप रहेगा तो हमेशा कैरी करो उसके साथ। तो क्या हो जाएगा, समझो आपको बैकग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी रूम में जाकर वहाँ पर जो चेंजिंग रूम वगैरह रहती है, या फिर उस लड़की के या फिर लड़के के घर में जाकर उस बैकड्रॉप को लगा सकते हो। बैकड्रॉप मतलब जो बैकग्राउंड रहता है, पर्दा जो कपड़ा रहता है इस तरीके का, ठीक है। एक मैं दिखा देता आपको, ये इस तरीके का जो कपड़ा, सॉरी मेरे पीछे ही है, इस तरीके का अगर आपके पास कपड़ा है तो आप लेके जा सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और जब आप फोटोज निकालने वाले होते हो, समझो जो लड़की है उसके समझो गहने वगैरह हैं, या फिर लड़की के जूते वगैरह है, उसके भी फोटोज निकाले जाते हैं ना, तो उसके अगर फोटो निकालने हैं तो आप ये जो कलरफुल बैकड्रॉप है ये अगर नीचे रख के उस पर वो ऑर्नामेंट्स रख के अगर फोटो निकालोगे तो बहुत ही अच्छे फोटोज आएंगे आपको। तो ओके, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लोजअप फोटोज निकालने के लिए बैकग्राउंड सही से नहीं मिल पाता बहुत टाइम, तो एक अगर बैकड्रॉप आप कैरी करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी केयरफुल अबाउट स्टेज लुक।
क्या हो जाता है, समझो शादी वगैरह हो गई, वो सब जो मेन फंक्शन है मंगलसूत्र का वगैरह, हार का वगैरह, वो अगर हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, आपका स्टेज का जो लुक है पूरा खराब हो जाता है। सब वहाँ पर पूरे मतलब कैसे भी फैल जाती है चीज़ें वगैरह। और क्या हो जाता है, जब आपके स्टेज के बाजू में वगैरह जो चेंजिंग रूम होती है उसके दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप फोटो निकाल रहे हो तो साइड का जो लुक है सही कर लेना है। जैसे कि आपके साथ में कोई है तो उसको पास में खड़ा करो, उसको बोलो कि पीछे कोई ना आए, जो दरवाजे उनको बंद कर लो, या फिर कोई वायर वगैरह लटक रही है, तार वगैरह, चार्जर वगैरह लटक रहा है तो उसको निकाल दो, ठीक है। तो आपकी फ्रेम जो है खाली कर दो और अच्छी कर दो। और समझो स्टेज पर वगैरह जो समझो पर्दा वगैरह बिछाया हो तो उसको थोड़ा सा सही कर दो। देखो एटलीस्ट आप सोचोगे कि यार ये हम क्यों करें, तो देखिए एटलीस्ट अगर फोटोज अच्छी आएंगी तो आपका ही कस्टमर बढ़ेगा ना। आपका जो सामने वाला कस्टमर है वो जितना सेटिस्फाइड होगा उतना आपका कस्टमर बढ़ेगा, वो भी आपकी माउथ पब्लिसिटी करेगा। ओके, तो आपको जो स्टेज का लुक है वो हमेशा क्लीन रखना है। ओके, हो सकता है आप अगर अपने साथ किसी लड़के को लेके जाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। समझो किसी को पता भी है, समझो आपने ऐसा कोई लड़का लेके गया जिसको नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि वो आपके मटेरियल का ध्यान भी रखेगा और जो बाजू बाजू की चीज़ें वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, स्टेज का जो लुक है वो सही कर लेना है। और उसी के साथ साथ समझो बैकग्राउंड में ऐसा कोई डेकोरेशन है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेन तो फंक्शन हो गया आपका, शादी तो हो गई, तो उसके बाद में आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो एलईडी लाइट्स रहते हैं उसको भी निकाल दो। तो क्या हो जाता है, समझो स्टेज और उन बॉडी के बीच में तो जो कपल वगैरह रहता है उसके और बैकग्राउंड के बीच में अगर डिस्टेंस है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लाइट्स वगैरह स्टेज पर रहती है वो अगर शरीर पर आ रही है, रेड लाइट ब्लू लाइट, तो आपको दूर रहना है, क्योंकि वो फोटो एडिट अच्छे से नहीं हो पाती और फोटो खराब हो जाती है। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, स्टेज का लुक जो है आपको पूरा क्लीन रखना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शूट एक्स्ट्रा फोटोज ऑफ ग्रुप्स। अभी क्या हो जाता है, समझो ग्रुप फोटोज है तो आप क्या करते हो, एक दो फोटो निकाल लेते हो, लेकिन उसमें क्या हो सकता है कि समझो किसी ने आंख बंद कर ली, किसी ने इधर देख लिया, किसी ने उधर देख लिया, तो क्या हो जाता है, आपकी फोटो खराब आ जाती है, ठीक है। और ऑन द स्पॉट वही चीज मतलब वही फोटो इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, वो आपको नहीं पता होगा ना, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ग्रुप फोटो जो है वो 2 से 3 ही क्लिक करनी है, एक दो क्लिक मत करो। समझो आपने एक भी क्लिक करी और समझो उस पर फोकस नहीं हुआ सही से, या फिर किसी का कुछ हो गया है, किसी का कुछ निकल गया है, ये वगैरह प्रॉब्लम होगी, तो ग्रुप के जो फोटोज है जिसमें 7 से 8 लोग हैं तो 2 फोटो तो उसमें निकालो ही निकालो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शो द इन्वेस्टमेंट। देखिए, तो जब भी कोई आपको वेडिंग फोटोग्राफी के लिए ऑर्डर देता है, आपको जब बुलाता है, तब उसका मोटिव ये रहता है कि आप जो फोटो का काम कर रहे हो, फोटो और वीडियो का, उसमें से लोगों को उसने जो जितना खर्चा किया है वो खर्चा दिख सके। मतलब उसने जितनी महंगी चीज़ें खरीदी हुई है, समझो आप उसने बड़ा वाला डेकोरेशन किया है, उसने बड़ी गाड़ी मंगाई है, या फिर उसने गहने वगैरह खरीदे हैं, उसने एक अच्छी सी महंगी शेरवानी वगैरह खरीदी है, तो उसका मोटिव ये रहता है कि उसने जितना भी खर्चा किया है वो लोगों को दिखे। ओके, तो आपको क्या करना है, उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके फोटोज अलग से निकाल लेने। जैसे कि समझो उसने एक अच्छी डेकोरेशन मतलब कार जो अच्छे डेकोरेट कराई है तो उसका एक अलग से फोटो ले लो। समझो उस लड़के ने शेरवानी खरीदी है तो उस शेरवानी का फोटो ले लो। या फिर समझो उन्होंने एक अच्छा डेकोरेशन किया है स्टेज का, तो स्टेज का तो आप लेने वाले हो ही। और उसी के साथ साथ समझो लड़के की वॉच है, लड़के के जूते हैं, और लड़के का मतलब और भी जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर की, तो वो क्या करनी है, आपको अलग से शूट करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सामने वाला इंसान खुश हो जाएगा, और वो जब अपनी एल्बम वगैरह वीडियोस वगैरह अपने रिलेटिव्स को भी दिखाने के लिए एक्साइटेड रहेगा कि हमने इतना खर्चा किया है, वो लोग दिखाने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जितना भी उन्होंने पैसा खर्च किया है आपके काम में से वो खर्चा दिख सके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो द फैमिली। अब ये बहुत लोग गलती करते हैं कि जब वेडिंग फोटोग्राफी में जाते हैं तो फंक्शन तो खत्म हो रहा होता है, लेकिन उनको तभी तक पता नहीं चलता कि उस लड़की के या फिर लड़के के माँ बाप कौन है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जब भी वेडिंग के लिए जा रहे हो, जब आप मतलब वेडिंग स्टार्ट करते हो, तब आपको जिसने ऑर्डर दिया है या फिर आपके पहचान का जो भी है उसको बुला लेना है और उसको पूछ लेना है कि बाबा उस लड़के के या फिर लड़की के माँ बाप कौन है, लड़के के माँ बाप कौन है, और उसकी फैमिली कौन है, उसका भाई कौन है, ये कौन है। तो क्या हो जाएगा, पूरा जो वेडिंग है आपको मैक्सिमम फोकस उन पर रखना है। समझो आपको कैंडिडेट्स निकाल रहे हैं, कैंडिडेट फोटोज निकालने हैं, तो आप उनके फैमिली में के ही निकालो, वरना क्या हो जाएगा, आप अच्छे फोटोज तो क्लिक कर लोगे कैंडिडेट, लेकिन आपको अगर वो इंसान उसके फैमिली का नहीं होगा तो फिर वो उस फोटो को सिलेक्ट नहीं करेंगे, या फिर वो फोटो कितना भी अच्छा होगा तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि समझो मैंने आपको एक अच्छा फोटो दिखाया तो आपका उतना मतलब एक्सप्रेशंस नहीं निकल कर आते जैसे आपको अगर मैंने खुद आपका फोटो दिखाया, मतलब
आपके फोटो जो है वो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, दूसरा का फोटो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम जब आप वेडिंग में जा रहे हो तभी जान लेना है कि उसकी फैमिलीज कौन है, और जितने भी कैंडिडेट फोटोज निकालते हो उनके फैमिली के अंदर के ही कैंडिडेट फोटोज निकालो, ताकि वो लोग उन्हीं फोटो को सिलेक्ट कर पाए। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लिक क्लोजअप्स इन रॉ फॉर्मेट। अभी आपको रॉ फॉर्मेट पता है, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में बताओ, मैं आपको रॉ पर और जेपीजी पर एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ओके, तो रॉ फोटो जो है उसको आप एडिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, और उसकी साइज भी बहुत अच्छी निकल करके आती है, ताकि प्रिंटिंग आपको अगर प्रिंटिंग कराना है या फिर एल्बम वगैरह बनवाना है, या फिर अच्छे समझो फोटो गलत क्लिक हो गया, ओवर एक्सपोज हो गया, अंडर एक्सपोज हो गया, तो उसको सही से एडिट कर पाओ। ठीक है, तो आपको जो कपल के क्लोजअप्स है, मतलब जो लड़की के और लड़के के अलग से निकाले हुए जो फोटोज है, उनको रॉ में निकालना है। जब क्लिक करें तो रॉ में निकालो, क्योंकि क्या हो जाता है जब आप वो जो अलग से फोटो रहते हैं तो बहुत लोग उसकी फ्रेम भी कराते हैं। ठीक है, तो समझो वो लोग उस फोटो की फ्रेम वगैरह करा रहे हैं तो उसकी साइज कम नहीं होगी, एक प्रिंटिंग भी अच्छा निकल कर आएगा। और उसी के साथ साथ जब आप एल्बम बना रहे होते हो तब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लड़के के और लड़की के क्लोजअप्स। ठीक है, तो उसको एडिटिंग, क्योंकि वो फोटोज आप बड़े साइज में प्रिंट कराते हो, तो जो वेडिंग का पेज है तो उसमें क्या होता है, लड़के के और लड़की के फोटोज बड़े होते हैं, और जो बाकी के ग्रुप के फोटोज होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब छोटे ब्लॉक्स में होते हैं। तो जो बड़े फोटोज होते हैं तो उसमें मिस्टेक्स जो होते हैं सही से दिख जाती है, अचानक से दिख जाती है। जो फोटो पर नजर गई तो वो जो मिस्टेक आपने करी है शूट करते टाइम में वो दिख जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, जो बड़े बड़े फोटोज होते हैं जो कि क्लोजअप्स होते हैं, ठीक है, तो उनको रॉ में शूट करना है, ताकि उसको आप अच्छे से एडिटिंग कर पाओ, और अगर आपने कुछ गलती भी करी है तो वो आप उसमें दिखे ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज TTL फ्लैश। अभी ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप वेडिंग में फोटो निकाल रहे हो तो तब क्या होता है, समझो दूल्हा या फिर दुल्हन एंट्री कर रही है, ठीक है, हॉल में एंटर कर रही है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका फ्लैश का सेटिंग आपको चेंज करना पड़ता है। आपने समझो फ्लैश का सेटिंग चेंज करके फोटो निकाला, और जैसे ही उन्होंने अंदर एंट्री करी तो फिर से आपको जो फ्लैश का सेटिंग है वो चेंज करना पड़ता है। और समझो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो 99% चांसेस है कि आपको सिंगल क्लिक में आपका फोटो अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको TTL फ्लैश यूज़ करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको TTL के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। TTL मोड जो है ये TTL फ्लैश में रहता है। ठीक है, तो उस मोड में क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तब एक टाइम पे 2 फ्लैश फायर होते हैं, एक पहले से हल्का सा होता है और उसके बाद में दूसरा मेन फ्लैश फायर होता है। तो पहला फ्लैश क्या करता है, बाहर निकल करके वहाँ की लाइट की जो कंडीशन है उसको चेक करता है, और उसके हिसाब से जितना फ्लैश चाहिए उतना ही देता है। मतलब TTL फ्लैश में आपको इंटेंसिटी को सेट नहीं करना पड़ता, अपने हिसाब से वो सामने की कंडीशन के हिसाब से अपने आप फ्लैश दे देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि फ्लैश पे एक अलग से वीडियो बने डिटेल में तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस पर भी जरूर वीडियोस बनाऊंगा। सो ये था हमारा वीडियो आज का वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड। आई होप, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हो सकता है कुछ आपको पता हो, लेकिन मैंने आपको याद करा के दे दिया। तो आप अगर बिगिनर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। वहाँ पर भी हम इंस्टाग्राम पर लाइव रहते हैं, लाइव सेशन जो हमारे चलते रहते हैं। इसी के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक भी मैं आप शेयर करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर मैं पूरा दिन एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।